साथियों, आज प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का एक महत्वपूर्ण काल जिसको उसे निसंदेह फेस करना है, वृद्धावस्था। इससे जुड़ी हुई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की चर्चा करेंगे। वृद्धावस्था अपने भारत में जो विकास हुआ है, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का भी बहुत विकास हुआ है। प्रत्येक सरकार अपने स्तर पे भी लोगों की उम्र और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उम्र बढ़े, इसके प्रयास करती है। जो इंसान की उम्र बढ़ती है उसी हिसाब से उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। अपने जो शरीर की कोशिकाएं हैं वो लगातार वृद्धि करती हैं और अपना साइकिल कंप्लीट करती रहती हैं। प्रतिदिन कोशिकाएं अपना समाप्त समय भी करती हैं, समाप्त भी होती है कोशिकाएं, और उनका पुनरुद्भवन, उनका पुनर्निर्माण होता रहता है। तो युवावस्था में और प्रौढ़ावस्था में वो जो क्षय की स्थिति है वो इतनी महसूस नहीं होती। वृद्धावस्था में ये स्थिति काफ़ी बदल जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बीमारियां प्रत्येक वृद्ध को देखनी पड़ती हैं, जैसे आँखों में मोतियाबिंद है, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको बोलते हो, हृदय की बीमारियां, दिमाग में स्ट्रोक का देखा जाना ज़्यादा रेट में, मानसिक स्थिति का बदल जाना, कानों में सुनने में समस्या आना, दांतों की समस्याएं, हड्डियां कमज़ोर हो जाना, पाचन शक्ति का कमज़ोर हो जाना, ये समस्याएं सभी को वृद्धावस्था में अपने हिसाब से सहनी पड़ती हैं। किंतु कुछ जो समस्याएं स्वास्थ्य संबंधी है वो अलग अलग वृद्धावस्था में अलग अलग लोगों को पर्टिकुलर उन्हीं के देखने को मिलती है। जैसे किसी के ये जो मधुमेह की बीमारी है, शुगर की, कई जो अनुवंशिक बीमारियां वो वृद्धावस्था में ही अपने को देखने को मिलती है। पार्किंसोनिज्म, जिसमें आदमी ये हिलने लग जाते हैं, पकड़ने, सामान पकड़ने में, वस्तु पकड़ने में उसको दिक्कत रहती है, चलने फिरने में गति की जो है समस्या। प्राय ये देखने में आता है कि हर एक इंसान की वृद्धावस्था को उसके द्वारा जो पहले के अपने जीवन की अवस्था में किस प्रकार से उसने जीवन जिया है, उसके खान पान का क्या स्तर रहा है, ये जो कोई नशे की उसकी आदत है या नहीं, उसमें जहाँ कार्य किया उस स्थल का क्या वहाँ का वातावरण था, एवं उसके घर का क्या वातावरण है, यानी घर का माहौल भी उस वृद्धावस्था को प्रभावित करता है। वृद्ध इंसान को क्या चाहिए ताकि वो खुश रहे, आप सभी जानते भी हैं, फिर भी मैं याद दिलाना चाहूँ। वृद्ध व्यक्ति को घर में समय चाहिए, साथ चाहिए, यानी जो आपके घर में अन्य बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, उनका साथ चाहिए, समय चाहिए और संभाल चाहिए। यानी बुजुर्ग के चलते फिरते कई बार गिरने की संभावना रहती है, खान पान में उसको किस समय क्या ज़रूरत है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि कोई घर में वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, तो आप उसका सम्मान करें। वो सम्मान के भूखे होते हैं। एक आपके घर में, आपके परिवार में आपके कोई निजी समस्याएं हैं, क्योंकि उनको उस उम्र का, उनके सॉल्यूशंस का उनको अनुभव होता है, यानी आप उनसे सलाह लेवें, तो बुजुर्ग व्यक्ति को भी उसको अपनी उपयोगिता घर में लगेगी। यानी समय देवें, संभाल करें और उनसे आप सलाह लेवें। ये बुजुर्ग व्यक्ति बहुत ही घर के लिए हमेशा फायदेमंद रहते हैं। आजकल जो एक शब्द चलता है वृद्धाश्रम, हम लोग जब बचपन में थे ये शब्द अपने भारत में प्रचलित नहीं था, यद्यपि अपने ऋषि मुनियों ने
हर एक इंसान के लिए ये जो वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, इस टाइप से कुछ व्यवस्थाएं निर्धारित की थी। किसी भी बुजुर्ग को आप वृद्धाश्रम ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ भी जो अकेलापन और अन्य जो समस्याएं वो कम नहीं होगी उनकी। तो आप घर में रह के हर एक बच्चों का, घर में अपने भाई बहनों का ये दायित्व है। माँ बहनें, यदि माता पिता किसी के बुजुर्ग हैं, कोई रिश्तेदार बुजुर्ग है, तो उनका आप घर पे अपनी हैसियत के हिसाब से उनकी ज़रूर सेवा शुश्रूषा करें, वो खुश रहेंगे। मेरा बुजुर्ग व्यक्तियों से भी ये निवेदन है कि वो सक्रिय रहें, आलस्य ना करें। उनकी सेहत की स्थिति के हिसाब से कुछ न कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें। हल्का फुल्का जो योग प्राणायाम, हल्की एक्सरसाइज जो सामान्य अपनी उम्र के हिसाब से यदि है वो अवश्य करें। खान पान का बहुत ही ध्यान रखें। ये जो सर्दी गर्मी का मौसम है, इसके हिसाब से अपने खान पान को और अपने बाहर निकलने के समय को ये निर्धारित करें। और चलते फिरते समय घर में भी और बाहर भी ये गिरने पड़ने से बचने का हमेशा ही ध्यान रखें। और जो स्वास्थ्य संबंधी कोई भी उनकी यदि प्रॉब्लम है किसी भी किस्म के, तो वो अपने परिवारजनों को बताएं, और वो उनका दायित्व है कि उसका शीघ्र चिकित्सकीय विचार विमर्श सलाह लेके उसका निदान करें। वृद्धावस्था बोझ नहीं है। वृद्धावस्था के साथ जीने की अपने समाज में जो संयुक्त परिवार में बहुत पहले कहीं समस्या नहीं थी, अब ये जो अकेलापन, एक परिवार वाली जो समस्या है, उससे ज़्यादा उत्पन्न हुई है समस्या। तो वृद्धावस्था सभी को आती है, और उसको आप हंसते खेलते जीने की कोशिश करें। और बीमारियों से यदि आप बचेंगे तो निस्संदेह आपका ये समय भी अच्छा गुजर जाएगा।